साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, अब देखिए ये बात सिर्फ भारत की नहीं है दोस्तों। अब स्थिति ये हो चुकी है कि एक एक करके कई देश डोनाल्ड ट्रंप की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। एक दो नहीं, मैं कम से कम 2 दर्जन से अधिक देशों की कहानियां आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और एक दो नहीं, लगातार 16 झटके दनादन कैसे लग रहे हैं यह भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि कोई दूसरे के घरों में पत्थर फेंके तो खुद बच जाएगा, यह संभव ही नहीं है। यह एक ग्लोबल वैश्विक विलेज की अवधारणा है ना। ग्लोबल विलेज की अवधारणा हम लोग पढ़ते थे ना, कि जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये सोचेंगे कि हम इसको हरा देंगे, अब हमारा वही प्रभुत्व रहेगा, तो ये संभव नहीं है। और आज मैं एक विशेष कहानी भी आपको सुनाता हूं दोस्तों, डॉलर की बादशाहत की कहानी। तो आज के वीडियो में कई सारी चीजें कि किस प्रकार से 2 दर्जन से अधिक देश डोनाल्ड ट्रंप की घेराबंदी कर रहे हैं, कैसे अमेरिका को एक के बाद एक कई झटके, 1 दर्जन से अधिक झटके, 16 झटके। और तीसरी चीज दोस्तों, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को अपनों का साथ भी छूट रहा है, डॉलर की बादशाहत भी खत्म होती जा रही है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहाँ नए गीतों की रचना जारी है, वहाँ भी जुड़िएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, लगातार नए गीत अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। अगले 2-3 हफ्ते के गीतों की तैयारी चल रही है। पर्व त्योहार का भी सीज़न आ रहा है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक कहानी सुनाता हूँ। आप जानते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, अब ये ब्रिटेन और जो इधर की शक्तियां थी वो तो जीत गईं, लेकिन युद्ध के समय में उनको हथियार खरीदने के लिए, गोला बारूद खरीदने के लिए क्या करना पड़ा था आप जानते हैं? अपने सोने को, जो जितने देश हैं उन सब को के पास जो सोना था वो सब अमेरिका भेज रहे थे, और उसके बदले में उन्हें हथियार मिल रहा था, गोला बारूद तोप सब कुछ मिल रहा था। युद्ध खत्म हो गया, ये जीत गए, लेकिन खाली हो गए, कुछ बचा नहीं था। अब एक परिस्थिति पैदा हुई कि कैसे हम एक दूसरे से लेन देन करें, एक स्थायित्व आए। जानते हैं, 44 देशों की बैठक हुई अमेरिका में, और अमेरिका का ये शहर है दोस्तों न्यू हैम्पशायर राज्य, जहां ब्रिटेन वुड्स नामक एक जगह है। वहां ये फैसला लिया गया कि अब से जो पूरे के पूरी दुनिया की जो वैश्विक प्रणाली होगी उसको डॉलर से जोड़ दिया गया, और एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। जानते हैं क्या फॉर्मूला निकाला गया? कि सब डॉलर में ही कारोबार करें। जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसको डॉलर से आंका जाएगा। सारे देशों ने कहा कि भाई डॉलर से आंका जाएगा, लेकिन डॉलर का मूल्य क्या होगा ये भी तो तय होना चाहिए ना। तो अमेरिका ने एक वादा किया कि आप $1 लेकर आइए, उसके बदले हम 1 औंस सोना देंगे। अब आप कहेंगे कि सोने से क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का अधिकतर सोना जाकर अमेरिका में था, और सोने की वैल्यू तो कभी घटती नहीं है। लोग तैयार हो गए कि ठीक है भाई, हम $1 देंगे, $35 देंगे आपको अमेरिकी डॉलर, आप 1 औंस सोना देंगे। अच्छा हो गया। अब लेकिन इससे क्या हुआ दोस्तों, ये समझिए। अमेरिका पूरी दुनिया का राजा हो गया, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था डॉलर से तय होने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दोस्तों, 1960 के दशक में आइए, अमेरिका वियतनाम युद्ध में घिरता चला गया, लगातार व्यापार घाटा। अब समझ में आने लगा, यार कोई भी डॉलर लेकर आता है हमें सोना देना पड़ता है। उस समय राष्ट्रपति थे निक्सन, और उन्होंने अगस्त 1971 में एक फैसला किया जिसको निक्सन शॉक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भैया अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं कि आप $35 लेकर आइए और हम आपको 1 औंस सोना दे देंगे, ये नहीं होगा, ये खत्म कर रहे हैं। फिर से एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा।
अब ये बाजार के हिसाब से तय होने लगा कि $1 बराबर कितना रुपया, रूबल या जो भी है, येन या जिसके पाउंड, जो कुछ भी है, बाजार के हिसाब से तय होने लगा। लेकिन अमेरिका को तो राजा बनना था। उसे लगा यार ये तो डॉलर का महत्व कहीं खत्म ना हो जाए। उसने फिर एक काम किया दोस्तों। 1973 में जब तेल संकट आया, तब 1974 में सऊदी अरब समेत जितने भी ये पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, उसके साथ अमेरिका ने एक समझौता किया और उसने एक पेट्रो डॉलर नामक समझौता है। उसमें यह हुआ कि आप अपने तेल, पेट्रोल जब भी बेचेंगे, आप डॉलर में ही खरीदेंगे, बेचेंगे, और बदले में हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे। यह तय हो गया। लेकिन जानते हैं, हाल की घटना बता रहा हूं, पिछले साल सऊदी अरब और अमेरिका की ये पुरानी डील खत्म हो गई। अब सऊदी अरब किसी भी करेंसी में अपने जो पेट्रोल है, तेल है, वो खरीद सकता है, बेच सकता है। यानी कि डॉलर की वो बादशाहत फिर से खत्म होती दिख रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप और आगे बढ़िए। ये जो लगातार आप सुन रहे थे ना, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स ये नहीं करे, वो नहीं करे, दरअसल वो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी। आज जो ब्रिक्स संगठन है दोस्तों, उसमें 10 सदस्य देश हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब भी है। ये प्लान कर रहे हैं ब्रिक्स करेंसी की। 10 देश हैं और इसके अलावा 12 देश और हैं जो इसके पार्टनर देश बने। अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, उगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये सारे के सारे ब्रिक्स करेंसी लाने की बात हो रही है। लेकिन जरूरी है कि उससे पहले तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे ना भैया। डोनाल्ड ट्रंप इसको जानते हैं, वो डरे हुए हैं। और सिर्फ बात ब्रिक्स करेंसी की नहीं है दोस्तों, ब्रिक्स पे, जैसे अमेरिका में पेमेंट आधारित जो सिस्टम है स्विफ्ट, आप जानते हैं जब भी डॉलर आता है या कुछ भी करते हैं तो ये चीजें होती हैं। ब्रिक्स पे भी एक विकल्प के रूप में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन और थोड़ा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि भारत का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स पे या ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाने की दिशा में काम करने से पहले अपने रुपयों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। आप जानते हैं ना, अमेरिका और यूरोप ने क्या किया? रूस को पूरे के पूरे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर कर दिया। बड़ी परेशानी हुई, भारत ने उसको सहारा दिया। आज स्थिति जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने भारत को 30 देशों के बैंकों के साथ ऐसा जोड़ दिया है जहां स्थानीय करेंसी में लेन देन होता है, डॉलर का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। और हाल में एक और बड़ा फैसला किया है दोस्तों, रिजर्व बैंक ने किया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अधिकार दे दिया है कि अन्य देशों की करेंसी के बीच में सीधा लेन देन आप कर सकते हैं। उसमें आपको परमिशन की भी जरूरत नहीं है। दूसरे देशों के बैंकों का खाता खोलने के लिए आपको रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखते चले जाइए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कदम, डिजिटल करेंसी, ई रुपया। अब जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तब तो बाकी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत करते हुए हाल ही में यूएई के साथ रुपये और दिरहम के बीच एक व्यवस्था को स्थापित किया गया है। और ये लेन देन अब खत्म हो जाए, चंद मिनटों में होने लगे, इसके लिए एक और व्यवस्था की है। भारत के यूपीआई और यूएई के AANI के बीच लिंक स्थापित कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम भारत में अभी करते ना, तुरंत पेटीएम किया, खड़ाक से उधर चला गया, यूपीआई किया, कुछ भी किया, जो भी चीजें आप यूज करते हैं, वैसे ही भारत और यूआई के बीच हम लेन देन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना, इसमें भारत बहुत आगे बढ़ चुका है।
पूरी दुनिया में सबसे ऊपर स्थिति में है। और भारत ने अब तक कम से कम 8 देशों के साथ यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है ना, वो व्यवस्था बन गया है। मतलब 8 देशों के साथ हम यूपीआई में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये कौन से देश है, मैं नाम बताता हूं। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस भी है, मॉरिशस, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मालदीव भी गए थे, आप जानते हैं। वहां पर भी यह व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। यानी यूपीआई को जिस तरीके से भारत के भीतर बिल्कुल आसान बना दिया गया है, सुगम बना दिया गया है, अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसे उसी प्रकार करने की तैयारी हो रही है। इससे होगा क्या, आप समझ रहे हैं? ये जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की दादागिरी कर रहे हैं ना, मैं दादा हूं। अरे जब तुम्हारा डॉलर ही इस व्यवस्था में रहेगा नहीं तो कौन सी दादागिरी चलेगी भाई? ये काम चल रहा है। और इसमें जानते हैं दोस्तों, अमेरिका के लिए भारत एक तुरुप का पत्ता था। वो डरा सकता है कि भाई ये मत करो। हम भी कुछ हद तक सोचेंगे चलो इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना फायदा करो, उसको नुकसान नहीं करो। अब तो वो खो दिया है ना भाई। भारत के खिलाफ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब काम किया, अब तो खुला छूट हो गया, अब कोई लेना देना नहीं। अरे जो तुम्हें कार्रवाई करनी थी कर दिया, अब क्या करोगे? तुम इसी की धमकी दे रहे थे ना, अब तुम 500% लगा दो, क्या होगा? सिर्फ 5% एक्सपोर्ट में असर पड़ने वाला है दोस्तों। 95% एक्सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को क्या झटके लग रहे हैं, कैसे दनादन झटके लग रहे हैं, ये देखना जरूरी है। मैंने आपको कितने देशों की कहानी बताई, अब एक एक करके आप गिनते चले जाइए। अमेरिका के विशेषज्ञ जो सबसे बड़ा झटका मान रहे हैं, झटका नंबर 1, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता चला जाता हूं रिपोर्ट, जो ट्वीट या बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये काम करके चीन और भारत को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया। भाई ये जियो पॉलिटिक्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रेड से। भारत से कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान नहीं था, लेकिन कुछ चीजें भारत कर ही नहीं सकता, ये तो तय है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को बेहद करीब ला दिया। और सिर्फ भारत और चीन नहीं, बल्कि आप देखिए जिस ब्रिक्स में एक डर का भी माहौल था, मैं तो दिखा रहा था ना कि भाई ब्रिक्स समिट हो रहा है, चीन और रूस पहुंचा ही नहीं। उस ब्रिक्स में डोनाल्ड ट्रंप ने जान फूंक दी। यह है दूसरा बड़ा झटका कि भाई कम से कम भारत के लिहाज से वो कंट्रोल कर सकता था। भारत को दुश्मनी नहीं चाहिए किसी से, और अमेरिका से क्यों चाहिए? लेकिन आपने तो भारत को भी गंवा दिया ना। चीन और रूस तो आपका शत्रु है, आप कहते हैं उन दोनों को बड़ा बनना है, हमको थोड़ा ना, हमको अपने रास्ते में बड़ा बनना है, हमको किसी को गिरा के बड़ा नहीं बनना है। ये दूसरा बड़ा झटका ये वहां के विशेषज्ञ मान रहे हैं। ब्रिटिश मिनिस्टर जिम ओ'नील ने ये वार्निंग दी, ये कहा कि आपने ऐसा करके ब्रिक्स में जान फूंक दी है, ये काम किया आपने, ये गुनाह है, ये झटका मिल रहा है। तीसरी चीज देखिए, अब ब्रिक्स देश खुले हो गए। भाई आपने ब्राजील पे इतना बड़ा ठोका, रूस से तो आप बर्बाद करने पे तुले हो, चीन तो आपका दुश्मन है, भारत ही बचा था। अब ब्रिक्स देश कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका दूसरा आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने बात की है। लूला को बोला ट्रंप ने कि हम बात करेंगे आपसे। भारत पे तो हो गया कि भैया जान गए कि मोदी जी को कोई नहीं झुका सकता। लूला ने पता है क्या कहा, तुमसे कौन बात करेगा, मैं मोदी और शी जिनपिंग से बात करूंगा। यानी अब ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने को तैयार है। तीसरा झटका। चौथा झटका सुन लीजिए, जो वहां के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं दोस्तों, कि भारत अमेरिका के रणनीतिक हितों पर यह बहुत बड़ा खतरा है।
और इसकी वजह क्यों मान रहे हैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के बाद 7 साल चीन का दौरा करने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों, भारत के अपने हित भी हैं। भारत को पता है कि चीन पर विश्वास कम किया जाए, लेकिन जब आपके सामने पहाड़ जैसा दुश्मन खड़ा हो जाए जिसको ना लेना हो ना देना हो और भारत पे जबरदस्ती अटैक पे अटैक कर रहा है, बयान दे रहा है, तो भाई भारत तो अपने रास्ते तलाशेगा ना। और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता। भाई उसका 2 बड़ा दुश्मन मानकर बैठा है तो ये दोनों दोस्ती हो गए। पहली बार 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है। ये चौथा झटका दिखा रहा हूं। 5वें में आइए, बात सिर्फ भारत की नहीं है दोस्तों, एक और कहानी हो गई और ये इतनी बड़ी कहानी है, आप समझ लीजिए इतिहास में पहली बार, आप 100 साल का भी इतिहास निकाल लीजिए, कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस अनर्गल तरीके ने पहली बार जापान और ब्राजील को एक साथ ला दिया है। कोई लेना देना नहीं। ये बड़ा उछल रहे थे, क्यों भाई, हम देखिए जापान एंड ब्राजील बोथ फेड अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स लुकिंग टू ट्रेडिंग बीफ। भाई अमेरिका बड़ा उछल रहा था ना, हम ये बेचेंगे, हम ये करेंगे, हम अपने किसानों को वो करेंगे, सबने बंद कर दिया, रहने दे, तुझसे कुछ नहीं करना है। इतिहास में पहली बार जापान और ब्राजील ने एक एग्रीमेंट किया है कि अब एक दूसरे से वो ट्रेडिंग करेंगे। पहली बार बीफ की ट्रेडिंग होगी वहां पर। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। 5वां झटका दिखा रहा है। आगे बढ़िए, छठा झटका स्पेन से लगा है। यूरोपियन कंट्री है। जानते हैं ये ट्रंप उछल रहे थे, हम ये बेच देंगे, हम वो बेच देंगे। अरे तुम तो बस टिम कुक से सोने और हीरे का गिफ्ट लो, कुछ नहीं होना है तुम्हारा। स्पेन ने F-35 जेट जो खरीद थी उसको मना कर दिया। यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, आप देखिए कितना बड़ा झटका लगा है। ये झटके छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े झटके हैं और आने वाले दिनों में इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा आपको दिखाई पड़ेगा। 7वां आइए, स्विट्जरलैंड। इसने भी F-35 फाइटर जेट की डील कर रखी है। अब स्विट्जरलैंड के जितने पॉलिटिशियन हैं वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि बंद करो, नहीं लेना है। यह है 7वां झटका। आगे बढ़िए, 8वां झटका। भारत ने अमेरिका से 6 बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट जो खरीद है उस पर अभी रोक लगा दी है, स्थगित कर दिया है। कैंसिल नहीं किया है, हॉल्ट कर दिया है, रोक लगा दी है। हो सकता है ट्रंप सुधर जाए, कोई बात नहीं। भाई जो सप्लाई ऑफ चेन है वो ही डिस्टर्ब हो गया है ना। अब वो कैसे आएगा, कैसे कीमत बढ़ेगी, नहीं होगी, क्या होगी, उस पर रोक लगा दी है। अभी रुक जाओ। ये है 8वां झटका। 9वां झटका बताता हूं। अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड, आप जानते हैं इसको टैरिफ की कितनी बड़ी मार झेलनी पड़ी है। 3 महीने में $800 मिलियन टैरिफ में देना पड़ा है। $800 मिलियन। और ये कंपनी कैसी, आप सोचिए, जबकि सब कुछ कार में अमेरिका में ही बनता है, कहीं बाहर नहीं बनता। ये फोर्ड की बात बता रहा हूं, उसको $800 मिलियन देना पड़ा। क्या फोर्ड कंपनी अपने घर से लाके दे रही है $800 मिलियन? सोचिए। अरे भाई, फोर्ड कंपनी अमेरिका के लोगों को ही बोलेगी कि तुमको देना पड़ेगा। यह है 9वां झटका। अगला झटका देखिए, जो ट्रंप के अपने लोग हैं, उनकी पार्टी के अपने लोग, वो साथ छोड़ रहे हैं। छोड़ ही नहीं रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, बता रहे हैं कि ये गलत काम हो रहा है। मैंने तो आपको दोस्तों कई लोगों के दिखाए हैं, जिसमें एक्स के मालिक भी हैं, तमाम लोग, बड़े बड़े लोग। ये देखिए, ट्रंप को उनके साथ के लोग ही छोड़ रहे हैं।
और सिर्फ इतना नहीं है, अगला झटका तो और बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को अब अपने मतदाताओं का भी डर सताने लगा है। क्यों डर सता रहा है? मैंने अभी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया ना भाई, टैरिफ लगा के आप डरा भारत को जरूर रहे हैं, लेकिन आपके मतदाता भी नहीं बचेंगे, उनको भी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, उन लोगों को भी दिक्कत होगी। इस पर देखिए एक और ट्वीट दिखाता हूं, ये वहीं के सारे लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के आम लोगों को दिक्कत हो रही है, और जो नेता है ना वो भी खड़े नहीं हो पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। एक झटका और दिखाता हूं, ये 12वां झटका है। अभी ट्रंप के एडवाइजर से पूछा गया, जिसमें वो स्वीकारोक्ति है, बोला गया कि भाई आपने भारत पे इतना लगा दिया, इतना टैरिफ लगा दिया, भारत से ज्यादा तेल तो चीन खरीदता है। पता है दोस्तों क्या कहा ट्रंप के एडवाइजर ने? बोला हमने तो चीन पे जितना लगाना है लगा दिया 50%, अब अगर हम लगाएंगे तो हमको ही नुकसान होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लेवल पर चीजों को ले जाकर पहुंचा दिया है जहां उन्हें पता है कि अगर 50% से अधिक टैरिफ लगाया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब है जो पीक है आप वहां लेकर चले गए हैं, अब बारी इन देशों की। इसीलिए मैं कह रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप को करना था कर दिया। अगला झटका 13वां झटका, ये जो बोझ बढ़ा है दोस्तों, ये कौन पे कर रहा है? इसका पेमेंट आम अमेरिकियों को करना पड़ रहा है। ये अमेरिका के जितने विशेषज्ञ हैं ना वो भी लिख रहे हैं। आप देखिए ना क्या लिखा है, टैरिफ्स आर पेड बाय द यूएस कंपनीज दैट इंपोर्ट गुड्स, सो नो मनी इज फ्लोइंग इनटू द यूएसए, इट्स जस्ट गोइंग फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज टू द गवर्नमेंट। एक और ट्वीट दिखाता हूं, ट्रंप टू ब्लेम फॉर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, अमेरिकन से इन न्यू पोल। ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, इसके दोषी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं और कोई नहीं है। एक और देखिए, ट्रंप्स बोर्ड टैरिफ गो इनटू इफेक्ट जस्ट एज इकोनॉमिक पेन इज सरफेसिंग। हर परिवार को हजारों डॉलर का फर्क पड़ने वाला है, एक एक परिवार को। अमेरिका में भी मध्यम वर्गीय है दोस्तों, इस बात को समझ जाए। एक और झटका दिखाता हूं, अमेरिका में, इस पर तो मैंने बड़ा विशेष किया था इसलिए ज़्यादा नहीं इसको बोल रहा। अमेरिका में नौकरियां घटने लगी हैं, ट्रंप की हताशा बढ़ने लगी है। नौकरी घट रही है हम अमेरिकियों की, ट्रंप की निराशा हताशा बढ़ रही है। एक और झटका दिखाता हूं, ये तो ऐसा झटका है, ट्रंप ने वो काम कर दिया जो अमेरिका बरसों से उससे दूर हट रहा था। अब जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, भाई अमेरिका में ये बात लोगों के मन में घर कर गई थी कि हर चीज चीन 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 चीन। क्या है ये? आज परिस्थिति क्या है? वहां के लोग लिख रहे हैं कि हम कंप्लेन करते थे कि हमारे पास हर चीज चीनी माल है। आपने क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? चीन से भी ज्यादा टैरिफ कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्राजील सब पर लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब चीन का ही माल भर जाएगा, चीन का ही माल रहेगा। एक और ट्वीट देखिए माइक बर्ड का, ये लिखते हैं कि भाई अमेरिका का विजन था कि चीन के खिलाफ भारत हमारा सबसे बड़ा सहयोगी होगा, आपने भारत को ही दुश्मन बना दिया, तो चीन ही ना घुसेगा आपके भीतर। यह आम अमेरिकी समझ रहे हैं। एक और है दोस्तों, ये मैं आपको आखिरी झटका दिखा रहा हूं। यूक्रेन जैसे बहुत ही छोटे से देश के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दोस्ती और विश्वास को गंवाया है। ये अमेरिका के विशेषज्ञ वहां के टेलीविजन चैनलों में बता रहे हैं। मैं वीडियो नहीं सुना सकता, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूं, जिसमें ये कह रहे हैं कि भारत जैसे बड़े देश एक बड़े बाजार को
सिर्फ यूक्रेन जैसे देश के लिए छोड़ना, ठुकराना, यह अमेरिका की विदेश नीति का सबसे बड़ा नुकसान है। एक बात तो जानता हूं दोस्तों, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था कर लिया, अब बारी बाकी देशों की है। बस वक्त का इंतजार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। मैं जानता हूं डोनाल्ड ट्रंप आत्मघाती हैं, स्वार्थी हैं। उन्होंने अभी टिम कुक एप्पल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने सोने हीरे से जड़ा हुआ एक वो दे दिया, गिफ्ट दे दिया, हजारों लाखों डॉलर का। अब भैया वहाँ वो घूसखोरी भी चलती है, अब क्या करेंगे आप। मगर इसका व्यापक असर पूरी दुनिया के ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है ना, उस पर असर पड़ने वाला है। बस इंतज़ार कीजिए, देखिए आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने HB मेलोडी वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वहाँ नए गीतों की रचना जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।